लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों की संख्या 400 पार का नारा लेकर चल रही बीजेपी का मुख्य मुकाबला इंडी गठबंधन से हो रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में तीसरा फ्रंट भी चुनावी मैदान में है। देश के जिन 543 लोकसभा सीटों पर यह सियासत का खेल होने वाला है, आइए जानते हैं उस सियासी मैदान को। रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज में आज बात कर रहे हैं तमिलनाडु की चर्चित सीट कोयंबटूर लोकसभा सीट की, जहां बीजेपी ने तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अफसर के अन्नामलाई को उतारा है। अन्नामलाई के सामने डीएमके ने गणपति पी राजकुमार तो एआईएडीएमके के सिंघाई जी रामचंद्रन चुनौती दे रहे हैं। इस सीट से एनटीके भी अपना दमदार प्रत्याशी उतार सकती है और मुकाबले को चतुष्कोणी कर सकती है। इस लोकसभा सीट पर पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसका नतीजा 4 जून को आने वाला है। कोयंबटूर लोकसभा सीट वर्तमान में सीपीआईएम के पीआर नटराजन सांसद हैं। 2019 के चुनाव में सीपीआईएम के नटराजन ने बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन को हराया था। तीसरे स्थान पर एमएनएम पार्टी के आर महेंद्रन रहे। तमिलनाडु राष्ट्रवादी पार्टी एनटीके यहां चौथे स्थान पर रही थी। तमिलनाडु के वर्तमान सियासी मैदान में बीजेपी पूरी ताकत से पहली बार उतर रही है। बीजेपी ने तमिलनाडु कैडर के पूर्व आईपीएस के अन्नामलाई पर पूरा भरोसा जताया है। अन्नामलाई ने 6 महीने में तमिलनाडु के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पैदल यात्रा की और सनातन के पक्ष में पूरे तमिलनाडु को एक किया। साउथ में राजनीति के सिंघम बन चुके अन्नामलाई उस कोयंबटूर सीट से मैदान में हैं, जहां 2 बार बीजेपी जीत चुकी है। वामपंथी विचारधारा के गढ़ को ध्वस्त करने इस बार बीजेपी कोई कोर कसर नहीं रख रही है। दरअसल कोयंबटूर वह जगह है जहां फरवरी 1998 में बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी पहुंचे तो सीरियल ब्लास्ट से पूरा कोयंबटूर दहल गया था। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामी आतंकवादी संगठन अल अम्माह ने ली थी। 11 स्थानों पर हुए सीरियल ब्लास्ट में करीब 58 लोग मारे गए थे। इसके बाद 1998 में लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने जीत हासिल की और 1999 में भी कब्जा बरकरार रखा। इस सीट पर धर्म का कोई खास फैक्टर नहीं है, इसलिए यह सीट अपना नेचर बदलती रहती है। अब बात करते हैं कोयंबटूर लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास की। इस सीट पर पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ। शुरुआत में इस सीट से कांग्रेस के टीए रामलिंगम चेट्टियार को जीत हासिल हुई। फिर 1952 के ही उपचुनाव में एनएम लिंगम को 1957 में बदलाव का दौर शुरू हुआ तो वामपंथी विचारधारा के साए में यह सीट आ गई। 1957 में सीपीआई की पार्वती कृष्णन सांसद बने। 1962 में कांग्रेस ने वापसी की और पीआर रामकृष्णन संसद पहुंचे। 1967 में वामपंथी पार्टी सीपीआईएम के कैंडिडेट के रामनी सांसद चुने गए। 1971 से 1980 तक का दौर सीपीआई का रहा और बैक टू बैक 1971 में के बालधन द्यूथम, 1974 और 1977 में पार्वती कृष्णन संसद की आवाज पर। 1980 में पहली बार इस सीट पर तमिलनाडु की मुख्य पार्टी डीएमके का उम्मीदवार जीता और इरा मोहन सांसद बने। 1984 की सहानुभूति लहर ने कांग्रेस की वापसी कराई। 1984, 1989 और 1991 में कांग्रेस के सीपी कुप्पुस्वामी संसद पहुंचे। 1996 में डीएमके ने कांग्रेस को बेदखल करते हुए जीत हासिल की और एम रामनाथन संसद पहुंच गए। 1998 में कोयंबटूर की फिजा में बड़ा बदलाव हुआ जब बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी इस क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे। उस समय यहां सीरियल ब्लास्ट हुए जिसमें कई लोग मारे गए। इस घटना से इतना बड़ा बदलाव हुआ कि साउथ में बीजेपी की एंट्री हुई। 1998 में पहली बार बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन लोकसभा के लिए चयनित हुए। 1999 में भी बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा। 2004 में फिर से एक बार कोयंबटूर का मिजाज बदला और वामपंथी विचारधारा हावी हो गई। 2004 में सीपीआई से के सुब्बारायन और 2009 में सीपीआईएम से पीआर नटराजन लोकसभा का चुनाव जीते। 2014 में कोयंबटूर में पहली बार एआईएडीएमके के प्रत्याशी पी नागराजन जीत हासिल करते नजर आए, लेकिन एआईएडीएमके अपना होल्ड बरकरार नहीं रख पाई।
और 2019 में सीपीआईएम के पीआर नटराजन सांसद बने। अब बात करते हैं कोयंबटूर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की। तो कोयंबटूर के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है। पल्लादम, सुलुर, कोदमपलायम, कोयंबटूर नॉर्थ, कोयंबटूर साउथ, सिंगनल्लूर, ये इनके नाम हैं। इनमें 5 पर एआईएडीएमके और 1 पर बीजेपी काबिज है। अब यदि कोयंबटूर लोकसभा सीट के आंकड़ों के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां 19,58,904 वोटर्स थे। सीपीआईएम के पीआर नटराजन को 5,71,150 वोट हासिल हुए। दूसरे स्थान पर बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन रहे, जिन्हें 3,92,007 वोट हासिल हुए। तीसरे स्थान पर एमएनएम पार्टी के आर महेंद्र रहे, जिन्हें 1,45,104 वोट मिले थे। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 63.86% रहा था। 16 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणभेरी बच चुकी है, जिसमें भारत के 6 राष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय दल अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष ने मिलकर जो इंडी गठबंधन बनाया था वह साउथ में मजबूत नजर आ रहा है। दक्षिण में बीजेपी क्या कमाल करती है, यह इस चुनाव के सबसे बड़ी बात होने वाली है। तो देखते रहिए देश की 543 लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज में। इस टॉपिक पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज।